हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। यहाँ देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? राइट, दिस इज ए काऊ। अब दूसरा जानवर आपको बताना है, बताइए इस जानवर का नाम क्या है? वेरी गुड, दिस इज ए बेयर। आदाब दोस्तों, चलिए अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। What is the name of this animal? This is a fox. चलिए अब इस जानवर का नाम बताइए। This is horse. ये घोड़ा है। What is the name of this animal? ये बकरी है। और आज आपको हम दो बकरियों की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। तो चलिए बकरियों की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हम दोनों ने एक दूसरे को किस तरह से बोलने का मौका दिया। काश इसी तरह से वो दोनों बकरियां भी एक दूसरे को ब्रिज पर से गुजरने का मौका दे देती। अभी आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ नाम लिखा हुआ देख रहे हो, 2 सिली गोट्स, यानी 2 बेवकूफ़ बकरियां। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर एक मंजर आपके सामने पेश किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। देयर वेयर 2 गोट्स, 2 बकरियां थी। दे वेयर क्रॉसिंग ए नैरो ब्रिज, वो एक पतला सा या बारीक सा ब्रिज क्रॉस कर रही थी, पार कर रही थी, जिसे आप यहां देख सकते हो। 2 गोट्स केम फेस टू फेस व्हाइल क्रॉसिंग ए ब्रिज, 2 बकरियां उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए आमने सामने आ गईं। फिर क्या होता है? पहली बकरी कहती है, लेट मी पास, मुझे जाने दो, मुझे गुजरने दो। तो दूसरी बकरी कहती है, नेवर, मूव अवे, कभी नहीं, दूर हट जाओ। और देखिए कैसे अब वो गुस्से में आ गई है। उप्स, उनकी तो लड़ाई शुरू हो रही है। देखिए बिल्कुल तैयार है झगड़ा करने के लिए। दे स्टार्टेड फाइटिंग, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है। ये बकरी देखिए किस तरह से आगे ढकेल रही है। उप्स, हर बकरी पहले जाना चाहती है। बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो गई है। दे लॉस्ट देयर बैलेंस, अब इतने नैरो ब्रिज पर अगर 2 बकरियां आमने सामने लड़ाई करेगी तो उनका जो बैलेंस है, उनका जो तवाजुन है, वो बिगड़ जाएगा। तो उनका तवाजुन बिगड़ गया है। दे फेल डाउन इनटू द स्ट्रीम, और वो उस पानी की नहर में गिर पड़ी, वो पानी में गिर गई, जैसा कि आप देख रहे हो। उप्स, तो ये लड़ाई करने का नतीजा उन्हें मिला कि कोई भी बकरी उस ब्रिज को क्रॉस ना कर सकी। प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां आप देख रहे हो 2 वाइज गोट्स, 2 समझदार बकरियां या 2 अक्लमंद बकरियां। अब ये क्या करती हैं हम देखेंगे। जैसे कि ये मंजर आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, देयर वेयर 2 गोट्स, 2 बकरियां थी। दे वेयर क्रॉसिंग द सेम नैरो ब्रिज, वो भी उसी नैरो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। और जब क्रॉस कर रही थी तो आमने सामने आ गई। तो पहली बकरी कहती है, हाउ कैन वी पास द ब्रिज, हम इस पुल को कैसे पार कर सकते हैं? तो दूसरी बकरी कहती है, लेट्स मेक वे फॉर ईच अदर, चलो एक दूसरे के लिए रास्ता बना देते हैं। देखिए उन्होंने लड़ाई नहीं शुरू की, बल्कि एक दूसरे के लिए वो रास्ता बना रही है। अब सोचिए ज़रा, उस पुल पर से एक वक्त में एक ही जानवर गुजर सकता है, तो अब वो क्या करेगी?
ओ हो, एक बकरी नीचे बैठ गई है और दूसरी उसके ऊपर से गुजर रही है। कितना समझदार फैसला उन्होंने लिया है, वाओ। Thus the two wise goats crossed the bridge। इस तरह से उन दो समझदार बकरियों ने ब्रिज को या पुल को क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है। प्यारे बच्चों, क्या मैं आपसे एक सवाल करूं? अगर ज़िंदगी में हमारे भी ऐसा मौका आए तो हमने ज़रूर दूसरे को मौका देना चाहिए, दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए, दूसरे को लिखने का मौका देना चाहिए, बैठने के लिए जगह देना चाहिए। ये सबक जो आपको इस कहानी से मिला है, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाना है, इम्प्लीमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप भी अपनी ज़िंदगी में समझदार बकरियों की तरह फ़ैसला लोगे, ना कि बेवकूफ़ बकरियों की तरह किसी से भी लड़ाई शुरू कर दोगे। हमेशा हमें समझदारी से फ़ैसला लेना चाहिए। तो देखिए, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग्स, यानी दर्ज झैल की जोड़ियाँ लगाइए। एक बकरी है, उसके नीचे हॉट एयर बलून है और लास्ट में एक प्यारा सा फूल है। और इधर अंग्रेजी में लिखा है फ्लावर यानी फूल, गोट यानी बकरी और लास्ट में है बलून यानी कि गुब्बारा, यानी वही हॉट एयर बलून, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम जोड़ी लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोट की जोड़ी गोट के साथ, गोट की जोड़ी गोट के साथ, उसके बाद बलून को बलून के साथ जोड़ेंगे और लास्ट में फ्लावर को फ्लावर के साथ जोड़ देंगे। ये हमारी पूरी यहाँ पर जोड़ी लगाना जो है हो गई है। प्यारे बच्चों, आपके लिए आखिर में कुछ सवालात है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये बताना है बकरी जिस जगह रहती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल है बकरी के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तीसरा सवाल है बकरी जो आवाज़ निकालती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और चौथा और आखिरी सवाल है, ये देखिए, ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है, इस जानवर का नाम बताइए। थैंक यू।